त्रिशा ने ही अपनी मदर अमृता स्वायका का मर्डर किया है। उसके सारे एविडेंसेस और रिपोर्ट्स हमारे पास हैं। ये रहा उसका अरेस्ट वारंट। डू योर ड्यूटी ऑफिसर। कुछ है? कुछ दिख नहीं रहा है। टॉर्च ले लो। What? त्रिशा बेटा, डू यू हैव एनी आइडिया विवान कहाँ है? आर यू इन टच विद हिम? एनी कॉन्टैक्ट? एनीथिंग? नो? गॉड। सॉरी बेटा, इस वक्त हमें तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए और तुम्हारे करीब रहना चाहिए। लेकिन कल रात से विवान घर वापस नहीं आया है। पता ही नहीं चल रहा है कहाँ चला गया है वो। समझ में ही नहीं आ रहा है। हर जगह पता कर लिया। चाचू, विवान घर पे नहीं है? नहीं बेटा। सॉरी चाचू, मुझे नहीं पता, मैंने नोटिस ही नहीं किया। अरे जा, तुम कैसे नोटिस कर सकती हो इसको कुछ भी? रिलैक्स। चाचू, हम लोगों के साथ क्या हो रहा है? हम जिनसे भी प्यार करते हैं वो सब एक एक करके हमें छोड़ के जाते। Stop it, त्रिशा। Vivan is not going anywhere. मेरा बेटा तुम्हारे मॉम डैड की तरह मुझे अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। Do you get that? Are you out of your mind? How can you be so insensitive? Me? Yes, you. You are insensitive, गौरव। अपने बेटे को ढूंढने की बजाय तुम किसी और के आंसू पोंछ रहे हो। I'm telling you, गौरव, अगर मेरे विवान को कुछ भी हुआ तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। I won't leave anyone alone. Check your phone, मैसेज आ रहे हैं। किसी का MMS है। विवान, गौरव, ये लोग विवान को मार डालेंगे। ये लोग विवान को मार डालेंगे। Please do something, गौरव। गौरव, you have to do something. Save him. One sec. Let me find. ये यहाँ कैसे? हमने इसे खुद जंगल में दफनाया था। ये मैंने क्या कर दिया?
What do you mean तुमने क्या कर दिया? कुशान, ये सारा ड्रामा तुम्हारा स्टेज किया हुआ है। उसका अचानक मेरी गाड़ी के सामने आना, मरना, फिर अचानक गायब हो जाना। You planned all this. Why? हेलो त्रिशा, त्रिशा तुम ठीक तो हो ना? No, uncle. I'm really sorry. मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ ना, बट वो मेरे आसपास कोई नहीं है जिससे मैं बात कर सकूं अंकल। बहुत याद आ रही है मम्मा की। क्या आप मुझसे मिलने आएंगे अंकल? प्लीज कबीर अंकल। आई एम सॉरी त्रिशा, इस वक्त नहीं आ सकता। एक्चुअली थोड़ा काम है जो खत्म करना बहुत जरूरी है। I can understand. It's okay. But please uncle, मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि आप जल्दी आएंगे। I need you. I badly need you, uncle. I love you, uncle. सेम हियर बेटा, सेम हियर। लावण्या, मेरा मकसद सिर्फ तुम्हें डराना था। कुशान, बहुत अच्छा काम किया तुम। अब और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुम कुछ दिनों के लिए यहाँ से गायब हो जाओ। अगर तुम्हारी जरूरत होगी तो मैं तुम्हें बुला लूंगा, तुम्हारे लिए। थैंक यू साहब। मैंने उसे पैसे दिए थे, सोचा तुम थोड़ा डर जाओगे, इसलिए तुम्हारे कबर्ड में उसे छुपाया, बाथरूम में छुपाया। उसे बोला पी के हमारी गाड़ी के सामने आना है, बोला पर उसकी बॉडी गाड़ी पर। लावण्या, so stupid. किसने उसे मार डाला? हमें कोई फंसाने की कोशिश। That's obvious, you know. और वो आदमी ने पुलिस को अब तक इस बॉडी के बारे में इन्फॉर्म कर दिया होगा और पुलिस यहाँ पहुंचती ही होगी। पुलिस के आने से पहले से कहीं तो ठिकाने लगाना पड़ेगा ना। Let's do something. सर, प्रतीक सका के बाद आप उनकी पत्नी अमृता सका को बचा नहीं पाए। अपनी और अपनी टीम की फेलियर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या पुलिस फोर्स में से कोई मुजरिम से मिला हुआ है? मिस्टर सका नहीं चाहते थे कि आप इस केस को हैंडल करें, फिर भी आप इस केस को हैंडल कर रहे हैं। कोई पर्सनल रीजन? पार्टी में मौजूद लोगों का कहना है कि अमृता स्वेका और त्रिशा स्वेका के बीच में मेजर शोडाउन हुआ आपकी वजह से। एनी कमेंट? अब आपका अगला कदम क्या होगा? कोई एक्शन लेना चाहेंगे आप, या फिर प्रतीक और अमृता सका की तरह उनकी बेटी त्रिशा सका को भी मरते देखना चाहेंगे? Shut up! सर लेकिन मैं जानता हूँ। सोनाली, मेरे ख्याल से हमें एसीपी कबीर को सब बता देना चाहिए। हम पर्सनली चलते हैं ना उसके पास। अगर मुझे सब बता देंगे तो वो आई एम श्योर वो सब हैंडल कर लेगा। एक बार फिर से सोच लो गौरव, मुझे लगता है डायरेक्टली कमिश्नर से बात करनी चाहिए। ही इज मोर सीनियर, ही विल बी मोर हेल्पफुल। सोनाली, ये वही नंबर है, स्पीकर पे डालो। हेलो विवान, तेरा बेटा। अगर तू उसे जिंदा देखना चाहती है तो जितना कहता हूँ बस उतना कर। देखिए, आप जो बोल रहे हैं हम वही करेंगे। जो कुछ भी चाहिए आपको हम सब देंगे। विवान को कुछ नहीं होना चाहिए। प्लीज डोंट हर्ट माय सन। अरे ओ मैडम, अंग्रेजी नहीं आती मुझे, लेकिन अभी तक तेरा बेटा सही सलामत है। यकीन नहीं आता तुझे? अभी बात करा तुम तेरी। रुक जा। बात कर अपने घर वालों से। प्लीज उसे मत मारिए आप। क्या चाहिए तुम्हें, बोलो क्या चाहिए तुम्हें? ड्रग्स के लिए पैसे लिए थे तेरे बेटे ने। खर्चा पानी मिलाकर टोटल 1 करोड़ का हिसाब बनता है। हम आपके सारे पैसे देने के लिए तैयार हैं। प्लीज उसे कुछ मत खोने दीजिए। बहुत प्यार करती है ना अपने बेटे से, हैं?
पैसे भी बहुत है तेरे पास। अब 2 करूंगा। पैसे कहाँ भिजवाने हैं मैं बता दूंगा, लेकिन एक बात याद रखना, अगर बीच में पुलिस को लाने की कोशिश की तो कल नाश्ते की टेबल पर तेरे बेटे की लाश होगी। नहीं, तुम कुछ नहीं करोगे उससे। हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। बहुत याद आ रही थी मम्मा की, इसलिए आपको फोन किया। कबीर अंकल, मेरी मम्मा ने तो कभी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया, फिर उनके साथ ऐसा किसने किया? इस वक्त तुम्हें देने के लिए मेरे पास कोई जवाब नहीं है। बट आई प्रॉमिस, जिसने भी ये किया है ना, वैसे छोड़ूंगा नहीं। किसने किया कबीर अंकल? बताइए ना, उनके साथ ये किसने किया? शायद इसने जान भी ना इसको, मगर हो सकता है इस वक्त किसी और नाम को अपने पहचान बनाए रखा। ये चेहरा तुमने कभी देखा है? तुम्हारे आसपास, तुम्हारे परिवार के आसपास, ध्यान से देखो। हे अंकल, मैंने इस लेडी को कभी नहीं देखा और कभी मॉम डैड के मुंह से भी नहीं सुना। बेटा, एक और बात पूछनी थी तुमसे। उस पार्टी वाली रात क्या तुम्हें याद है कुछ अबनॉर्मल हुआ हो? हटके, अलग कुछ याद है ऐसा? सॉरी बेटा, मगर ध्यान से सोचकर बताओ, क्या उस रात कुछ भी अटपटा हुआ था? ये मुझे बहुत हेल्प करेगा। मुझे कुछ याद नहीं है। अगर कुछ याद आया मैं आपको जरूर कॉल करूंगी। आपने बुलाया था मैम? हाँ, तुम ड्राइवर के साथ एयरपोर्ट जाओ, मेरे कोई गेस्ट आने वाले हैं। मुझे अभी लंच की तैयारी करनी है। फॉरगेट अबाउट दैट। तुम वहाँ पहुंचो, मैं तुम्हें फोन करके बताती हूँ फ्लाइट का टाइम क्या है। और कार्गो में मेरा कोई सामान आएगा, तुम एक काम करो, इनके साथ चले जाओ एयरपोर्ट। आई विल कॉल यू, ओके? लीव, थैंक्स। सुधा, तुम्हें पता है वो मारवे बीच पे जो ताजी फिश लेकर आते हैं फिशरमैन, पता कर लेना। टैक्सी लेकर जाओ, ड्राइवर को मैंने एयरपोर्ट भेजा है। और लीव फास्ट। मैम किचन में बस थोड़ा काम। किचन के काम को तुम आकर कर लेना, वैसे भी शायद कोई पानी की प्रॉब्लम, ओके? एक बात याद रखो, किसी भी रीजन के लिए घर के बाहर अकेले नहीं जाना, ओके? अगर किसी भी चीज की जरूरत पड़े, कॉल मी फर्स्ट। करोगे ना? वैसे मेरी टीम हमेशा यहाँ रहेगी, तुम फिक्र मत करो, ठीक हो ना? कबीर अंकल, वो जिसने मेरे मॉम डैड को मुझसे दूर किया है, आप उसे छोड़िएगा मत। Don't leave them. तुम्हारे अंकल और आंटी कहाँ जा रहे हैं, कुछ बताया तुम? वो एक्चुअली कल रात से विवान घर नहीं आया। लोग बहुत परेशान हैं। क्या? घर नहीं आए?
सर। अभी अभी गौरव और सोनाली स्वाइका बाहर है, उन्हें प्लीज रोको। लेकिन वो तो निकल चुके सर, काफी जल्दी में लग रहे थे। तो पीछा करो उनका। यस सर। अरे यार, अगर वो ड्रग का सैंपल नहीं मिला ना तो हम दोनों की नौकरी तो गई समझो। डॉक्टर कुमार ने तो कहा था कि सैंपल की 3 बोतल हैं और डॉक्टर आदित्य ने भी देखा था। क्या हो रहा है? अरे सर, वो ड्रग का सैंपल आपको याद है ना, डॉक्टर कुमार की मेज पर रख कर गए थे। 3 में से 1 बोतल गायब है। 3 में से 1 सैंपल गायब हो गया मतलब? यही तो रखा था, यहाँ से कहाँ गायब हो सकता है? हमने सब जगह देखा सर, कहीं नहीं है। आपको तो मालूम है ना सर, वो कितनी खतरनाक ड्रग है। अगर किसी के गलत हाथ में पड़ गई ना तो क्या कुछ हो सकता है। सर, इस फॉरेंसिक रिपोर्ट में हमने कुछ खास बातें ऑब्जर्व की हैं। उस पार्टी में मिसेस स्वाइका के ड्रिंक के अलावा 2 ड्रिंक और ऐसी थी जिसे स्पाइक किया गया था, जिसमें से एक ड्रिंक में कोई ऐसी दवा मिलाई गई थी जो कि मेडिकल कैटेगरी का था, जिसे एक निश्चित मात्रा में लेने से एक बीमारी का इलाज होता है, और वही ड्रग अगर ज्यादा मात्रा में ले लिया जाए तो सर वो जानलेवा भी साबित हो सकता है। हालांकि सर ये ड्रग अभी तक मार्केट में अवेलेबल नहीं है। या तो ये हो सकता है सर कि ये कंपोजिशन किसी ऐसे आदमी ने तैयार किया हो जो कि खुद मेडिसिन की बहुत अच्छी खासी नॉलेज रखता हो, या तो फिर ये ड्रग किसी मेडिसिन का सैंपल हो सकता है जो कि अभी तक मार्केट में लॉन्च ना किया गया। और दूसरा ड्रग तो आम ड्रग है सर, यंगस्टर में काफी पॉपुलर भी है, इनफैक्ट मार्केट में इजीली अवेलेबल भी है। जो स्वाइका हाउस में भी इजीली अवेलेबल हो सकता है, क्योंकि वहां भी एक यंगस्टर है जो ड्रग्स का आदी है। लेकिन ये पहली रेयर ड्रग, इसका कनेक्शन क्या हो सकता है? I'm sorry त्रिशा कि तुमसे इतना प्यार करने के बाद भी मैं उस वक्त तुम्हारे साथ नहीं हूँ जब तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है। सर त्रिशा कैसी है? She is going through a tough time. थोड़ा वक्त देना होगा उसे। सर, इस इन्वेस्टिगेशन को लेकर कुछ पता चला? उसी के लिए तुम्हारे पास जो जहर से अमृता जी को मारा गया था, उसकी डिटेल रिपोर्ट तो अब तक नहीं आई है। लेकिन उस पार्टी में अमृता जी के ड्रिंक के अलावा 2 और ड्रिंक्स को ड्रग से स्पाइक किया गया था। ये उस ड्रग की केमिकल कॉम्पोजिशन। हैव अ लुक एट दिस। उन ड्रग्स में से एक की कैटेगरी आपकी मेडिकल कैटेगरी की है, यानी कि मार्केट में अवेलेबल नहीं है, बस किसी डॉक्टर के थ्रू या किसी रिसर्च लैब के थ्रू ही अवेलेबल हो सकती है। क्या आप इस मेडिकल कॉम्पोजिशन को देखकर बता सकते हैं कि ये ड्रग आपके हॉस्पिटल में अवेलेबल है क्या? मैं इसके बारे में पता करता हूँ और आपको जल्द से जल्द बताता हूँ। थैंक यू। प्लीज लेट मी नो। ये तो वही केमिकल कॉम्पोजिशन है जिसका सैंपल उस दिन डॉक्टर मुझे देकर गया था। और उस वक्त मेघन भी थी। कहीं मेरे जाने के बाद मेघन ने तुषार प्लीज पिक अप द फोन।
त्रिशा, थैंक्स फॉर टेकिंग माई कॉल। त्रिशा, आई एम सॉरी, मैं इस वक्त भी तुम्हारे साथ में नहीं हूं। मैं जानता हूं त्रिशा, तुम अपनी मॉम को बहुत मिस कर रही हो, पर त्रिशा, लाइफ को अब रोक कर तो नहीं रख सकते ना। त्रिशा, यू हैव टू बी स्ट्रांग। या थैंक्स फॉर कॉलिंग आदित्य। कभी किसी का इतना इंतजार नहीं किया जितना कि तुम्हारा। कहाँ हो तुम? हाय, तुम्हारी कोई खबर नहीं थी इसलिए खुद ही चली आई। ठीक हो? मेडिकल टर्म्स में पूछ रही थी। कभी मुझे डर है कि तुम्हारे नाइटमेयर्स फिर से शुरू हो सकते हैं। नाइटमेयर, ये वो चेहरा है जो कभी मेरे आंखों के सामने से नहीं हटता, चाहे आंखें खुली हो या बंद। प्रतीक स्वाइका की कातिल, और शायद अमृता जी की भी, प्रतीक की एक्स गर्लफ्रेंड जानवी। इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो तुम कि जानवी ने ही प्रतीक का खून किया है? जब मैंने कातिल की तलाश स्वाइका परिवार के बाहर करना शुरू की, तब मुझे पहली बार जानवी के बारे में पता चला। तुमने जो कहानी सुनाई उससे ये पता लगता है कि प्रतीक ने जानवी के साथ बहुत गलत किया, और इस कहानी से ऐसा कुछ नहीं लगता कि जानवी ने ही प्रतीक का खून किया होगा। एक बात बताओ ऋषि, जो कुछ प्रतीक स्वाइका ने इस लड़की के साथ किया, अगर तुम उसकी जगह होती तो तुम ऐसा कुछ नहीं करते? या कबीर, बट ये भी तो हो सकता है कि जानवी ने प्रतीक को माफ कर दिया हो और सब कुछ भुलाकर कहीं दूर चली गई हो। इसका जवाब तो तभी मिलेगा जब जानवी मेरे सामने हो, और शायद इस तक पहुंचने में लावण्या गरेवाल मेरी मदद करे। अब कौन होगा? मैं देखता हूँ। कबीर, ये कान ओपन है। कोई पोस्टमैन नहीं है जो डोरबेल बजाए किसी ने खोला नहीं तो चला जाएगा, उसे शक हो जाएगा। Let's hide him somewhere. हेल्प करो। तुम ऊपर जाओ, थोड़ी देर बाद नीचे आना। बिहेव, तुम बेडरूम में ही थे, ठीक है? गो गो गो।
एसीपी कबीर राणा। यस। क्या बात है मिसेस गरेवाल, आप खुद दरवाजा खोल रही है। नौकर कहाँ हैं आपके? है ना, लेकिन किसे अंदर आने देना है और किसे नहीं वो नहीं जानते ना, इसमें उन बेचारों की क्या गलती है? जिन्हें अंदर होना है वो बाहर आजादी से घूम रहे हैं, तो कंफ्यूजन तो होगा ही ना। तो आप अरेस्ट करने आए हैं मुझे? जी नहीं, इस बार एक फेवर मांगने आया। अंदर आ जाओ। अब आए। एसीपी कबीर को मुझसे काम है। वेरी गुड, बताइए क्या कर सकती हूँ मैं आपके लिए? क्या आप इन्हें जानती हैं? ये कौन है? यही तो मैं जानना चाहता हूँ। आप इन्हें जानती है ये मैं जानता हूँ, आप इनके बारे में कितना जानती है ये जानना चाहता हूँ। मैं नहीं जानती। ध्यान से देखिए मिसेस गरेवाल, ये आपके भाई मिस्टर प्रतीक स्वाइका की एक्स गर्लफ्रेंड है। उनके साथ उनके ही कॉलेज में पढ़ा कर। यस 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 यस, ऑफ कोर्स। ये थी कुछ वक्त तक प्रतीक के साथ। बट सो क्या आप ये जानती हैं कि इस वक्त वो कहाँ रहती है? उनका कोई कांटेक्ट नंबर, इंफॉर्मेशन वगैरह? मैं जानती हूँ प्रतीक की जिंदगी में आई हुई लड़कियों में आपकी काफी दिलचस्पी है, लेकिन आई एम सॉरी टू से ना मेरी उनमें कभी दिलचस्पी थी ना अब है, इसलिए मैं नहीं जानती कि ये कहाँ है, कौन है, कहाँ रहती हैं। हेलो कबीर अंकल। आई होप वी आर डन। हम पहुंच गए हैं। अभी कहाँ आना है? तेरे सामने जो अंडर कंस्ट्रक्शन साइट है उसके अंदर आ जा। आ गए तेरे मम्मी डैडी, तैयार हो जा। वेलकम में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जस्ट होप के विमान हमें सही सलामत ले जाए। कुछ नहीं होगा सही। बोलो कदम, कहाँ है वो दोनों? मैटर बहुत सीरियस लगता है, आपको आना होगा। बैकअप की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। थैंक्स। कुशान, ये है कौन? कोई जरूर है जो हमारे बहुत करीब है कुशान, क्योंकि उसे मालूम था कि तुम वॉचमैन को मेरे खिलाफ यूज कर रहे हो। उसने वॉचमैन का मर्डर कर दिया और हम दोनों को फंसा दिया। कोई तो है जो मुझ पर नजर रख रहा है। करेक्शन, हम दोनों पर। ये शायद वही इंसान है जिसने मुझे त्रिशा को मारते हुए फोटोग्राफ खींची थी, और शायद यही वो इंसान है जिसने त्रिशा पर वो दूसरी गोली चलाई थी। त्रिशा पे गोली? मैंने वहां त्रिशा पर गोली चलाई थी, लेकिन जो गोली एक्चुअली त्रिशा को लगी थी वो मेरी नहीं थी। वहां उसी जगह उसी वक्त किसी और ने गोली चलाई थी। भागो त्रिशा। त्रिशा! त्रिशा! तुमने ये बात आज तक मुझे नहीं बताई। तुम मेरी किसी बात में इंटरेस्ट लेते हो? तुम सुनना चाहते हो
तुम तो हमेशा यही सोचते हो कि मैं तुम्हारे अगेंस्ट हूँ, सब कुछ मैं तुम्हारे खिलाफ करती हूँ। हम दोनों आपस में ही लड़ते रह जाएंगे, तीसरा दुश्मन खड़ा हो गया, पता नहीं कौन है। कौन ये? वो हमारे बारे में सब कुछ जानते और हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते। वो 1 है, 2 है, 3 है, वी डोंट नो। वो कोई एक ही है कुशान, एक ही है। पहले उसने त्रिशा को मारा, फिर प्रतीक को मारा, फिर अमृता को मारा। इसलिए ऐसा तो हो नहीं सकता ना त्रिशान कि कोई 3 अलग अलग लोग हों, एक ही खानदान के 3 लोगों से दुश्मनी रखते हों और बहुत मेटिकुलसली सिंक्रोनाइज्ड वे में अलग अलग से एलिमिनेट करते हैं। नॉट पॉसिबल। एक ही आदमी फॉर श्योर। क्या एक ही औरत? भाई रुक जाओ, मैं जान से मार दूंगा तुमको। कुछ नहीं करना उसे। दूर हटाओ उससे। पूरे पैसे अब जाने दो हमें। अरे बोला ना रुको। ना ना ना, शरीफों की जबान पर भरोसा नहीं है। पहले पूरे पैसे गिनेंगे, इसके बाद इसे जानेंगे। पूरे 2 करोड़ अब जाने दो हमें। प्लीज प्लीज छोड़ दो। इसने बोला ना पैसे पूरे हैं। भाई पूरे हैं। अब छोड़ दो। प्लीज जाने दो प्लीज। मैं देख क्या किसकी आवाज थी ये? तूने पुलिस को बुलाया? हम किसी को साथ में नहीं लाए। हमने किसी को खबर नहीं की। हमने मना किया था ना, हमने किसी को नहीं बताया। भाई भाई कोई नहीं देखो, छोड़ इसे, छोड़ भाई। मैं इनको छोड़कर खतरा नहीं उठाना चाहिए। एक काम करते हैं, तीनों को मार देते हैं। भाई पहले यहाँ से निकलते हैं। नहीं देखो, कोई कहीं नहीं जाएगा। चारों तरफ से घिर चुके हैं तुम लोग। You are under arrest. कभी तुमसे एक औरत के बारे में पूछना आया था ना? यस, जानवी। कुशान प्रतीक की एक्स गर्लफ्रेंड थी। He was seeing her, उसने शादी का प्रॉमिस किया and then she got pregnant और प्रतीक इंग्लैंड चला गया था फॉर हिज हायर स्टडीज। मेरा नाम जानवी है, मैं प्रतीक की फ्रेंड हूँ। आई एम प्रेग्नेंट। बहुत सारे पैसे, एक अच्छी नर्सिंग होम में जाओ, अबॉर्शन करवा लो। और उसके पास वजह भी है ये सब करने की। लावण्या, जस्ट थिंक अबाउट इट। अगर प्रतीक का कोई और दुश्मन होता तो वो उसे नुकसान पहुंचाता, अमृता को नहीं, हमें नहीं। ये सब करने के लिए उसकी वजह बहुत बड़ी और पर्सनल होनी चाहिए, जो जानवी के पास है। जानवी मेरे पास आई भी थी। She was pleading with me. I was rude to her. मैंने उसे भगा दिया था। मुझे बाद में मालूम पड़ा था कि उसके प्रेगनेंसी के बारे में जानकर उसके पेरेंट्स ने सुसाइड कमिट कर लिया एंड वो शहर छोड़ के चली गई फॉर गुड। अगर कबीर उसे तलाश कर रहा है तो लावण्या में भी वही हमारी दुश्मन है, वो ये सब कर रहे हैं।
थिंक ऑफ इट, अगर उसका एक ही मकसद है कि वो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहती है, मुझे जेल भेजना चाहती है, तो उसके पास मौका था। उसके पास त्रिशा को मारते हुए मेरी फोटोग्राफ थी, वो यूज कर सकती थी। शी हैजंट यूज्ड इट। मींस व्हाट? शायद वो हमें सिर्फ नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, कुछ और चाहती, कुछ और बड़ा और खतरनाक। लेकिन क्या? अब ये तो उससे ही पूछना होगा। इतने साल हो गए, मुझे उसका चेहरा भी अच्छी तरह याद नहीं है। So long ago. लावण्या, आई थिंक हमें कबीर के पास जाना चाहिए। अब वो ही हमारी मदद कर सकता है। दोनों जेल में हो, तुम किडनैपिंग के लिए और मैं अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए। नहीं, इसे अपने लेवल पे ही करना पड़ेगा। ये जो भी हमारे बहुत करीब है कुशान, उसे एक एक मिनट की खबर है। बस एवरीथिंग, थिंक अबाउट इट। हमारे ही घर के वाटर टैंक में वॉचमैन की लाश मिलती है, प्रतीक को उसी के होटल के कमरे में उसे मार देता है, और अमृता अपने ही घर में जहर खा के मर जाती है। तो कोई उसे एक एक सेकंड की खबर दे रहा है। नेहा, तुमने उसे त्रिशा के किडनैपिंग के बारे में बताया था। वो ऐसा नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? प्रतीक से बेहद प्यार करती थी, लेकिन तुम्हारे लिए उसने डबल क्रॉस किया। तो तुम्हें डबल क्रॉस क्यों नहीं कर सकती कुशान? किसी ने ज्यादा पैसे ऑफर किए होंगे, सिंपल सा। Maybe. डेफिनेटली। सिर्फ नेहा ही जानती थी कि तुमने त्रिशा को किडनैप किया है। अगर उसने नहीं बताया तो वो इंसान त्रिशा को गोली मारने वहां कैसे पहुंचा? नेहा जरूर कुछ ऐसा जानती है जिसका हमें जानना जरूर है। Has to be. How are you feeling? बेटा, हमने तुम्हारे फ्रेंड अरमान से बात की थी। उसने बताया उस रात तुमने कैसे उस औरत की और उसके बच्चे की मदद की, उन्हें गुंडों से बचाया। तुम्हें क्या जरूरत थी किसी दूसरे की प्रॉब्लम्स में पड़ने की? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। सोनाली, you should be proud of him. शायद ये उसी गुड डीड का नतीजा है कि हम सब इतनी बड़ी प्रॉब्लम से बच गए। अगर एन वक्त पे कबीर नहीं आता तो पता नहीं क्या हो जाता। विवान, अरमान बता रहा था कि तुम घर आने के लिए वहां से निकल चुके थे, फिर इन ड्रग डीलर्स के चक्कर में कहां से फंस गए? हाँ विवान, ऐसा क्या हुआ था बता। जिन गुंडों ने उस औरत और उसके बच्चे को मारने की कोशिश की थी, में से एक ने मुझे पहचान लिया था। उसे मालूम था कि उन ड्रग डीलर्स पे मेरा उधार है और ये कि वो लोग मुझे ढूंढ रहे हैं। उसने उन्हें ये बात बता दी और मेरे घर पहुंचते ही उन्होंने मुझे किडनैप कर लिया। मैंने तुमसे कहा था ना, जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो वो तुम्हें एक ना एक दिन किसी बड़ी मुसीबत में डालेगा। लेकिन तुम मेरी सुनते कहां हो? समझ में नहीं आता है, तुम बच्चे अपनी जिंदगी में ऐसा डिसीजन लेने से पहले अपने माँ बाप के बारे में एक बार भी सोचना जरूरी क्यों नहीं समझते? तुम सोच सकते हो हम पर उस वक्त क्या बीत रही जब घर में इतना बड़ा हादसा हो गया था, और तुम। क्या हादसा? क्या हुआ डैड? क्या मॉम? कोई मुझे बताएगा क्या हुआ? अमृता भाभी। क्या हुआ आंटी? मॉम, क्या हुआ अमृता आंटी को? डैड, क्या हुआ? त्रिशा, आओ ना, आज तुम्हारा फेवरेट नाश्ता बना है। कम। नहीं मॉम, मुझे भूख नहीं है, आप खा लीजिए।
I'm sorry, did I scare you? थैंक गॉड तुम घर आ गए। हम सब बहुत परेशान थे तुम्हारे लिए। त्रिशा, I'm sorry. मुझे अमृता आंटी के बारे में अभी पता चला। I'm really sorry. त्रिशा, please control yourself. विवान, मुझे तुमसे बात करनी है। You should always be good to your parents. वो जब हमारे साथ होते हैं तो हमें उनकी वैल्यूज, उनके लिए टाइम ही नहीं होता। हमें लगता है कि हम सही और वो गलत है। हम उनसे बदतमीजी से बात करते हैं। और फिर हमसे बहुत बहुत दूर चले जाते हैं। Can't believe this. अमृता आंटी जो सबका ख्याल रखती थी, उनके साथ ऐसा कैसे हो सकता? किसी का भी फोन आए तो कह देना नो कमेंट्स। और हाँ, अपने सारे नेटवर्क एक्टिवेट करो। आज कबीर, तुमने अब तक त्रिशा को अरेस्ट क्यों नहीं किया? मैं नहीं करूंगा। हाउ डेयर यू डिसोबे मी? या तो त्रिशा को अरेस्ट कर लो या फिर क्या? मेरा रेजिग्नेशन